बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। कौमी असम्बली का हल्का है NA 114, नई हल्का बंदी के मुताबिक इसका नाम NA 108 आ रहा है। यहाँ से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में साहबजादा महबूब सुल्तान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। उन्होंने तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर मखदूम फैसल सोलहियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा रहे थे। ये वो हल्का था कि जो बड़ा मुतनाज़ा बना रहा था और यहाँ रिकाउंटिंग भी हुई थी कुछ पोलिंग स्टेशंस की, और बहरहाल ये हल्का आखिर तक भी मुतनाज़ा ही रहा, अगरचे साहबजादा महबूब सुल्तान को कामयाब करार यहाँ से दे दिया गया था। तीसरे नंबर पर यहाँ से मोहतरमा अलीशा इफ्तिखार साहिबा रही थी, जो साबिक MP इफ्तिखार खान बलोच की वो साहबजादी हैं। उन्होंने भी तकरीबन 68,000 के करीब वोट हासिल किए थे। चौथे नंबर पर यहाँ से पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के मौलाना आसिफ मुआविया सियाल रहे थे। ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा इस वक्त बन चुके हैं। ये तो थी इस हल्के की गुज़िश्ता आम इंतखाबात की सूरत हाल। इस इंतखाब में क्या सूरत हाल होगी? अब नई हल्का बंदी के मुताबिक ये हल्का बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है, क्योंकि अहमदपुर सियाल की तकरीबन 4 से या कुछ ज़ायद जो यूनियन कौंसल है, 4.5 यूनियन कौंसल उन्हें कह सकते हैं कि उनको निकाल के इसकी तकरीबन 12 के करीब यूनियन कौंसल हैं। 11 से 12 यूनियन कौंसल्स हैं जो इस हल्के से, इस मौजूदा जो हल्का बंदी जो मुजव्वज़ा हल्का बंदी है, अगरचे ये अभी तक फाइनल नहीं हो सकी है, लेकिन इस हल्का बंदी के मुताबिक ये 11 यूनियन कौंसल इस हल्के से निकल गई हैं। और साहबजादा महबूब सुल्तान साहब के अगर पिछला जो उनका रिकॉर्ड है उसको देखा जाए, गुज़िश्ता आम इंतखाबात के उनके वोट बैंक को देखा जाए, तो इन्हीं 11 यूनियन कौंसल ने अहम तरीन किरदार अदा किया था उनकी कामयाबी में। यहाँ उन्हें बड़ी तादाद के अंदर इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर उन्हें यहाँ से बड़ा वोट बैंक यहाँ से मिला था, और ये यूनियन कौंसल यहाँ से निकल चुकी हैं। ये हल्का जो साबका NA 116 है और मौजूदा NA 100 ये भी कह सकते हैं कि 110 है, ये शायद उसमें भी इस वक्त आ चुकी हैं ये यूनियन कौंसल्स। तो इनका लाजमी तौर पर साहबजादा ग्रुप की इन पर गिरफ्त तो रहेगी, क्योंकि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में थी, लेकिन ये NA 114 जो साबका हल्का है उसमें अब ये यूनियन कौंसल्स नहीं रही। इसके साथ कुछ हल्का मिलाया गया। मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना साहिबा का जो हल्का था वहाँ से कुछ यूनियन कौंसल्स, तकरीबन इतनी ही यूनियन कौंसल्स इसमें शामिल की गई हैं। अब साहबजादा महबूब सुल्तान साहब के बारे में इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट्स आई, इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि साहबजादा महबूब सुल्तान उस हल्के से इंतखाब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो बुनियादी यूनियन कौंसल है जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा वोट बैंक मिलता है, वो यूनियन कौंसल्स उनके हाथ से निकल चुकी हैं। और साहबजादा ग्रुप के हवाले से उनके मुखालिफिन ये कह रहे थे इस वक्त कि साहबजादा ग्रुप के लिए अब बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। उनके लिए एक ही हल्का बचता है और एक ही हल्के में उन्होंने इंतखाब लड़ना है। कुछ ऐसी खबरें भी आई कि साहिबजादगान में से कुछ ऐसी अफवाहें थी इनकी, बहरहाल अभी तक कोई ऐसा मुसद्दिका जो सबूत है वो किसी को भी नहीं मिल सका कि साहबजादा अमीर सुल्तान साहब कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे और साहबजादा हबीब सुल्तान साहब PP 130 जहाँ से राना शहबाज साहब यहाँ से MP हैं वहाँ से इंतखाब लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये अफवाहें फ़िलहाल अफवाहें ही हैं और इनकी अभी तक कोई भी ऐसी मुसद्दिका जो सबूत है, कोई इनकी रिपोर्ट है, वो इस हवाले से अभी नहीं आ सकी। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात ने सूरत हाल को खासी हद तक तब्दील कर दिया है। साहबजादा महबूब सुल्तान साहब मुमकिन है कि उस वक़्त वो किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हों, हिचकिचाहट का शिकार हों कि वो उस हल्के से इंतखाब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो जहाँ से उनकी ज़्यादा वोट बैंक उनका था वो उनके हाथ से निकल गया है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात ने इस वक्त उनकी उम्मीदों को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में मियाँ आज़म चेला साहब की तकरीबन 31,000 की जो भारी मार्जिन है उसके साथ कामयाबी ने साहबजादा ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी कर दी है। साहबजादा ग्रुप एक बार फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो गया है, रिजायत पसंद इस वक्त हो चुका है। अब साहबजादा महबूब सुल्तान साहब यहाँ से इंतखाब लड़ते तो उनके साथ गुलाम अहमद गाडी साहब पिछली बार जो साबिक MP हैं वो उनके
ग्रुप का हिस्सा थे PP 124 से। कुछ ऐसी खबरें अब मिल रही हैं कि शायद वो इस बार इनके ग्रुप का हिस्सा ना हो, क्योंकि ये भी कोशिश की जा रही, कुछ ज़राए के मुताबिक बलोच ग्रुप भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका गुलाम अहमद गाड़ी साहब उनका कोई ऐसा इत्तफाक हो जाए और उनका कोई ऐसा कॉम्बिनेशंस बन जाए। तो ये कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं। बहरहाल ये खबरें अभी तक मैं कह रहा हूँ कि ये मुसद्दिका खबरें नहीं हैं, ताहम ये अफवाहें ज़रूर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा बीच में चल रहा है। अगरचे किसी ने भी इसकी तस्दीक नहीं की, बलोच ग्रुप में से भी, गाड़ी ग्रुप में से भी किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन फिर फ़र्ज़ करें कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो साहबजादा महबूब सुल्तान के लिए कोई रास्ते बंद नहीं हुए, बल्कि उनके साथ एक मजबूत उम्मीदवार आ सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो होंगे राय तैमूर हयात भट्टी, साबिक सूबाई वज़ीर खेल, वो उनके साथ उनके पैनल का हिस्सा बन सकते हैं। और साहबजादा महबूब सुल्तान साहब के लिए भी ये मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए भी ये ज़्यादा बेहतर होगा और होना भी ऐसे, क्योंकि राय तैमूर हयात भट्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रअंदाज नहीं करेगी, उन्हें लाजमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलना है और साहबजादा महबूब सुल्तान को भी मिलना है। तो लाजमी बात यही है और हकीकत यही है कि ये ही जो पैनल है ये मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है। अब इसके मुद्दे मुकाबिल कौन होंगे? मौलाना आसिम मुआविया जो चौथे नंबर पर रहे थे वो भी इस हलके से इस वक्त निकल चुके हैं। वो अपनी सारी तवज्जो उन्होंने अपने हलके में जहाँ से वो रनर अप थे वहाँ उन्होंने मरकूज़ की हुई है। इसके बाद बजदा अलीशा इफ्तिखार साहिबा। अलीशा इफ्तिखार गुज़िश्ता आम इंतखाबात के बाद खुद तो इस हलके में नहीं आई, लेकिन उनके वालिद बहरहाल एक मुनज़्ज़म तौर पर कैंपेन करते रहे। लेकिन अब इस हलका बंदी के बाद कहा यह जा रहा है कि उनकी दिलचस्पी भी खासी हद तक कम हो गई है। इस हलके में इफ्तिखार खान बलोच साहब की जो दिलचस्पी है वो कम हो गई है। उनके काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो ख़ुद भी दिलचस्पी इस वक्त नहीं ले रहे। तो ये सूरत हाल भी खासी फ़ायदेमंद हो सकती है साहबजादा महबूब सुल्तान साहब के लिए। अगर इफ्तिखार खान बलोच साहब की दिलचस्पी नहीं रहती यहाँ, तो इस तरफ से उन्हें एक बड़ा वोट बैंक यहाँ साहबजादा महबूब सुल्तान साहब को मिल सकता है। इनका जो टाकरा होगा वो फिर भी मखदूम फैसल सोलहियात साहब के साथ होगा, रिवायती हरीफ के। अब जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जिन नशिस्तों का जिक्र किया जा रहा था, जिनमें अली मूसा गिलानी की नशिस्त भी शामिल थी, सैयद यूसुफ रज़ा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट में जो अगली नशिस्त आ सकती है वो मखदूम फैसल सोलहियात की है। इसके हवाले से भी बड़ी खबरें हैं कि ये सीट एडजस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं समझता हूँ कि अगर सीट एडजस्टमेंट हो भी जाती है तो इसका कोई बड़ा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ज़मीनी इंतखाब में भी ये देखा गया है कि सीट एडजस्टमेंट हुई। यहाँ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर तौर पर यहाँ इंतखाबी मुहिम लिया, उन्होंने इकट्ठे इसके कैंपेन की। मखदूम फैसल सोलहियात साहब भी आगे, उन्होंने भी कैंपेन की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का जो अलाइंस था वो यहाँ भी सामने आया, लेकिन उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद अलाइंस हो जाएगा, और अलाइंस अब किससे होगा? यहाँ से PMLN का वोट बैंक तो नहीं था, PMLN का वोट बैंक इफ्तिखार खान बलोच साहब का था, वो किसके साथ होते हैं ये भी एक बड़ा फैसला होगा। सॉरी माजरत के साथ उनका फैसला इस हवाले से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि खुद वो एक उनकी बेटी साहबजादी उनकी उम्मीदवार हैं, लेकिन दिलचस्पी कुछ कम होती जा रही है, जिससे अफवाहों ने इस वक्त कुछ जन्म ले लिया है। बहरहाल इफ्तिखार खान बलोच साहब, उनकी मुहिम कितनी मौसर होती है, कितनी जानदार होती है, ये भी बड़ा फैसला कुन किरदार अदा करेगी। लेकिन ज़मीनी इंतखाबात ने साहबजादा महबूब सुल्तान के लिए बड़ी उम्मीदें इस वक्त इस हलके के अंदर पैदा कर दी हैं, और जो अफवाहें उस वक्त फैली हुई थी कि साहबजादा महबूब सुल्तान साहब शायद यहाँ से इंतखाब न लड़ें, वो अफवाहें इस वक्त दम तोड़ रही हैं। ये इब्तदाई अभी तक हम इस हवाले से अभी कह नहीं सकते, क्योंकि मुमकिन है कि इस हलके के अंदर भी ज़मीनी इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि अगर इस्तीफ़े मंजूर होते हैं जिस तरह पहले 11 अरकान के हुए, तो इस हलके से भी इस्तीफ़ा मंजूर होगा और साहबजादा महबूब सुल्तान साहब D सीट हो सकते हैं। अगर वो D सीट होते हैं तो इस हलके में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अभी से देखने के लिए मिलेगी, और ये अगले व्लॉग के अंदर हम इसका जिक्र करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।